नमस्कार साथियों, शिक्षा नंबर 1 क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट पढ़ने वाले हैं और ये क्लासें आपको लगातार मिलती रहेगी। तो साथियों, सबसे पहले हम देखें तो हमारी दुनिया में इस बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि हम वो कर रहे हैं जो और लोग कर रहे हैं और वो ही सोचे जो और लोग सोच रहे हैं। साथियों, आप जिस परिवेश में रहते हैं, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, यदि आप उन जैसा सोचते हैं तो लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे। यदि आप उनसे कुछ हटके सोचने लग गए तो आपके विपरीत खड़े हो जाएंगे, चाहे आपके घर वाले हो, आपके दोस्त हो या आपके पड़ोसी हो। और आप जब अपना अलग से रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पे आप सफल हो जाते हैं तो जो लोग आपके विपरीत खड़े हुए थे शुरुआत में, कुछ दिनों बाद में वही लोग आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो अपना रास्ता खुद बनाएं और स्वयं के ऊपर हर जिम्मेदारी को लेते हुए आगे बढ़े। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज हम केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स की। साथियों, आज हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ पॉइंट रहेंगे। और ये पॉइंट जो केमिस्ट्री का सबसे पहला आधारभूत चैप्टर है 11th क्लास का पहला ही, उसके अंदर भी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी पढ़ाए जाते हैं। पहला रहेगा अपना मोलरता, दूसरा पॉइंट रहेगा अपना मोललता। ये दो पॉइंट के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, पहला पॉइंट अपना मोलरता। इसके बारे में देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो मोलरता बोली जाती है 1 लीटर विलियन में घुले हुए ग्राम मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में घुले हुए ग्राम मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इस डेफिनेशन से अब इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो ध्यान से समझना आप। मोलरता को जब शॉर्ट में दर्शाया जाता है तो दर्शाया जाता है कैपिटल M से। फॉर्मूला निकाले तो हम मोलों की संख्या बट्टा में आ जाएगा विलियन का आयतन। साथियों, एक बात का ध्यान रखना, जब भी मोलरता का फॉर्मूला लिखे तो मोलों की संख्या तो नंबर्स में आ जाएगी, पर विलियन का आयतन सदैव लीटर के अंदर लिखा जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, आप जब कभी भी आप मोलों की संख्या निकाले तो इसका एक फॉर्मूला होता है W/GMM। W/GMM का मतलब, W का मतलब आपको क्वेश्चन में जो ग्राम में मात्रा दी जाएगी वो रहेगी, और GMM का मतलब है यौगिक का अणुभार। जो आने वाले क्वेश्चनों में हम देखेंगे अणुभार कैसे निकाला जाता है। आगे देखें, हम M मोलों की संख्या को हम थोड़ा तोड़ के लिखे तो W/GMM लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले को आगे बढ़ाए तो अपने पास में आ जाएगा W/GMM गुणा के अंदर 1 में V, विलियन का आयतन। किसके अंदर लिख रहे थे हम? लीटर के अंदर। यदि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, विलियन का आयतन लीटर में नहीं देता है, लीटर की जगह ml दे देता है। तो यदि हम लीटर को ml में चेंज करें तो देखो, जो मोलों की संख्या W/GMM में फॉर्मूले में ऐसे कैसे आ जाएगी? W/GMM गुणा के अंदर 1/V लिखा हमने। यदि हमने लीटर की जगह क्या लिख दिया? ml लिख दिया तो ऊपर की साइड में कितने से गुणा करना पड़ेगा अपने को? 1000 से। मोलरता का जो फाइनल सूत्र यानी फाइनल फॉर्मूला होता है वो होता है, अंत में जाके जो फॉर्मूला बनता है W/GMM गुणा 1000/V, और ये किस में आएगा? ml में। अरे V क्या है यहाँ पे?
विलयन का आयतन। ध्यान से समझना, मोलरता 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या, m मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन किसके अंदर दे रखा है, लीटर के अंदर। मोलों की संख्या का फॉर्मूला हो गया W/gmm। यदि इस फॉर्मूले को थोड़ा तोड़ के लिखा तो हमने W/gmm गुणा में 1/V लीटर के अंदर। यदि इस लीटर को हमें ml में चेंज करें तो W/gmm गुणा में कितना लगा दिया हमने, 1000। इस फॉर्मूले पे एक आध क्वेश्चन करेंगे हम आगे। तो आगे बढ़े तो हम साथियों, पहला क्वेश्चन आता है अपने पास में मोलरता के ऊपर। 8 ग्राम NaOH को 1 लीटर विलयन में घोला जाता है, इसकी मोलरिटी ज्ञात करें। मोलरिटी का मतलब हो गया मोलरता। सबसे पहले हमको यह देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो जो भी अपने पास में दे रखे हैं उनको लिखो। सबसे पहले अपने पास में W का मान दिया है 8 ग्राम, तो W का मान लिख लिया हमने 8 ग्राम। इसके बाद में हमें V यानी कि आयतन दे रखा है 1 लीटर, तो 1 लीटर। इसके बाद में पूछ रहा मोलरिटी, मतलब हमको GMM का मान और ज्ञात करना है। GMM का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है NaOH। आपको आवर्त सारणी से NaOH में Na का जो अणुभार होता है वो होता है 23, O का होता है यानी ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। जब इन सबको जोड़ा जाता है तो अपने पास में 6, 7, 8, 9, 10 का 0, 3 और 1 4, मतलब NaOH का GMM ग्राम अणुभार कितना आ गया अपने पास में 40। अब फॉर्मूला लिखो अपना। मोलरता का सूत्र है अपने पास में W/gmm गुणा लीटर के अंदर दे रखा, मतलब ऊपर क्या नहीं लगाना अपने को, 1000। तो बटा 1/V और किसके अंदर दे रखा अपने को, लीटर के अंदर। मान रख दो इस फॉर्मूले में, अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो मोलरता निकालने के लिए W का मान दे रखा अपने पास में 8, GMM का मान हमने निकाला कितना आया 40 गुणा में 1/V। V का मान कितना दिया हमको 1 लीटर। 1 से तो 1 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सोल्व करो, 8 पंजे 40, मतलब अपने पास में आंसर कितना आ रहा है 1/5। 1/5 को और सोल्व करें तो पॉइंट लगेगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 आएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितनी मोलरता आ रहा है अपने पास में, 2 मोलरता। और आगे क्वेश्चन देखें हम। तो अगला क्वेश्चन अपने पास में 80 ग्राम NaOH की 500, ये मोलरता का गया, ये रहा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उनको लिखना अपने को। हमारे पास में सबसे पहले W का मान दे रखा है 98 ग्राम। इसके बाद में आयतन दे रखा है 1 लीटर, तो V का मान कितना हो जाएगा 1 लीटर। इसके बाद में हमको GMM का मान निकालना है। यहाँ से GMM का मान निकालना है तो अपने पास में सल्फ्यूरिक एसिड, इस बार फॉर्मूला ना दे के नाम दे दिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ग्राम अणुभार होता है 1। एक गुणा 2 बराबर कितना आ गया अपने पास में, 2 हाइड्रोजन का आ गया। सल्फर 1 है संख्या में और टोटल इसका 32 होता है अकेले का, तो 32
और ऑक्सीजन अपने पास में संख्या ऑक्सीजन की है 4, गुणा में इसका 16 होता है, बराबर में 64। जब इनको सबको जोड़ेंगे तो अपने पास में जो ग्राम अणुभार है वो निकल के आएगा 98। अपने पास में फॉर्मूले में रखने के लिए 3 चीजें आ गई, W आ गया, V आ गया और GMM आ गया। अब फॉर्मूले लिखते हैं अपने पास में जो चीजें दे रखी उसके बाद में। मोलरता का सूत्र हो जाएगा अपने पास में W/GMM गुणा, अपने पास में फिर से आयतन लीटर में दिया है, 1/V, किसके अंदर? लीटर के अंदर। यह अपना सूत्र हो गया। इसके अंदर मान रखे तो W का मान आ गया अपने पास में 98 ग्राम, GMM का मान भी हमने निकाला तो कितना निकल के आया 98 ग्राम, गुणा के अंदर 1/V का मान इसने पहले से 1 दे रखा है तो 1 रख दिया, 1 से 1 कट गया, 98 से 98 कट गया तो मोलरता का मान कितना गया 1। ये वाला क्वेश्चन पहले भी कई एग्जामों में पूछा गया है, जैसे 2018 की लेबर असिस्टेंट थी और नीट में भी पूछा गया है। आगे चले, अब हम समझ में तो आ ही गया होगा। अब देखते हैं हम मोललता के बारे में। मोलिलिटी यानी मोललता। मोललता की अपने डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले तो निकल के आती है। देखो एक बात समझना आप, मोलरता के अंदर हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो देखी थी 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में, मोलरता के अंदर 1 लीटर विलियन में, उसकी जगह यहाँ पे मोलरता के अंदर आ जाएगी 1 किलोग्राम विलायक। वहां पे हमने विलियन लिया था, यहाँ पे क्या गया विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मतलब मोलरता और मोललता चेंज कैसे है, अलग कैसे है, तो हमने वहां पे देखा था कि 1 लीटर विलियन था, यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक दे रखा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मोललता की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर 1 किलोग्राम विलायक दे रखा है और वहां पे 1 लीटर विलियन था। ठीक है, इस डेफिनेशन से ही फॉर्मूला निकाले, जैसे हमने मोलरता के बारे में निकाला था। मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। मोललता को आगे देखें तो फॉर्मूले में मोलों की संख्या और बट्टा में पिछली बार हमने जो मोलरता में देखा था 1 लीटर विलियन था, यहाँ पे क्या जाएगा विलायक विलायक का भार, और विलायक का भार किसमें किलोग्राम के अंदर। ठीक है, हम देख ही चुके हैं कि मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है W/GMM। आगे देखें तो W/GMM आ जाएगा, मोलों की संख्या की जगह W/GMM गुणा के अंदर 1/ अपने पास में भार आ गया किसका विलायक का, किसके अंदर आएगा किलोग्राम के अंदर। कभी कभी क्या करता है विलायक का भार किलोग्राम में ना दे के ये ग्राम में दे देता है, तो हमने जो मोलरता के अंदर ऊपर 1000 लगाया था वही काम इसमें करना है। तो अपने पास में जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा W/1000
GMM गुणा में 1/कैपिटल W से लिख रहा हूँ मैं विलाई के भार को। यह आ जाएगा ग्राम में, ये ग्राम में आ गया तो ऊपर 3 जीरो लगा दिया तो 1000 से गुणा हो गया। यह अपने पास में मोललता का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, वापिस से देखना, मोलैलिटी यानी कि मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल m मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किस में आया, किलोग्राम में। मोल की संख्या किससे निकाली जाएगी, W/GMM। W/GMM हमने मोलों की संख्या की जगह रख दिया गुणा में 1/W, कैपिटल लिखा है किलोग्राम में। ठीक है, W/GMM गुणा 1000 लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि हमने किलोग्राम की जगह क्या रख दिया यहाँ पे, ग्राम। आगे इस पे क्वेश्चन देखे तो ये वाला रहा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे मोलरिटी की जगह हो जाएगा मोललता। ठीक है, सबसे पहले ये दे रखो, दे क्या क्या रखा है हमको, W का मान दिया है यहाँ पे 80 ग्राम। अब कैपिटल W का मान दे रखा है 500 ग्राम। इसके बाद में जो निकालना है GMM निकालना है, और वो हम NaOH का पहले निकाल चुके हैं 40। देखे तो सूत्र हो जाएगा W/GMM गुणा में, यहाँ पे ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 लगा लो सूत्र में, 1000 बट्टा में क्या आ जाएगा, कैपिटल W किस में आएगा, ग्राम में। मान रखो W का मान, स्मॉल w का मान अपने पास में 80 है, बट्टा में GMM का मान 40 आ गया, गुणा के अंदर 1000 ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगा, और बट्टा में कैपिटल W का मान दे रखा अपने पास में 500 ग्राम। मान रखा तो 2 बार कट गया, ऊपर 2 आ जाएगा, इसमें भी ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 ओके 4 मोललता। मतलब इस क्वेश्चन का मान अपने पास में कितना आ रहा है, 4 मोललता।